गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल मिक्स्ड टॉपिक जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो और साथ में लेवल ऑफ स्टॉक भी कैलकुलेट करना हो, उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ भी आएगा। ये रख दिया आपके सामने, एक देखिए क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा पर्टेन टू मटेरियल एक्स। सप्लाई पीरियड दैट इज रीऑर्डर पीरियड 4-8। 4 हो गया आपका मिनिमम, 8 हो गया मैक्सिमम, तो 4 + 8/2 6 हो जाएगा एवरेज या नॉर्मल। क्लियर। कंजम्पशन देखिए 600 मैक्सिमम, 100 मिनिमम और नॉर्मल दिया हुआ है देखिए 300। अच्छा, इस बार ईयरली कंजम्पशन भी है 3600 यूनिट। कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट 50% बोला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 रुपया। अब प्राइस ऑफ मटेरियल 64 है, तो कैरिंग हो जाएगा 64 का 50% 32। दैट इज आपको ए, ओ और सी तीनों मिल जाएगा। EOQ दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने में काम आएगा। आप देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा नहीं गया, या देखिए रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। मैक्सिमम लेवल को सोल्व करने के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद आपको लेवल ऑफ स्टॉक सोल्व करके दिखाएंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए एलिजिबल कंजम्पशन 3600, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए 400 और कैरिंग कॉस्ट 50% 32 का 50% आपका 64 का 32। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर देते हैं। रीज़न है, जब हम लोग फॉर्मूला ऑफ लेवल ऑफ स्टॉक सोल्व करेंगे तो उस समय मैक्सिमम लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला हो गया आपका 2AO/C। ठीक है। A इक्वल टू देते हैं एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन आपका क्वेश्चन में 3600 यूनिट्स दिया हुआ है। वो इक्वल टू देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में आपको 400 और C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये आपका यूनिट प्राइस का 50%, 64 का 50% 32। अब इसको जस्ट फिलअप करना है। 2 × 3600 × 400 और डिवाइडेड बाई 32। एक आंसर आ जाएगा जो हम लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ आप बोल सकते हैं। 2 × 3600 × 400 डिवाइडेड बाई 32। ये आया हम लोग का 300 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हम निकाल दिया आपको रीऑर्डर क्वांटिटी। हमारा क्वेश्चन लेवल ऑफ स्टॉक का है, तब यहां से अब आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ स्टॉक की तरफ। क्लियर। लेवल ऑफ स्टॉक में पूछा गया आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपका 600, अब पीरियड है 8, दैट इज 4800 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज
कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, आप अगर देखो तो रीऑर्डर लेवल अभी अभी आया 4800 माइनस एवरेज कंजम्पशन आपका 300 है, एवरेज पीरियड 4 8 12 हाफ 6 करेंगे तो 4800 माइनस 1800 दैट इज 3000 यूनिट्स। क्लियर? तो आपको आ गया सामने रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम लेवल के लिए EOQ दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के रखे थे। रीऑर्डर लेवल पूछा गया, निकाल दिए, मिनिमम लेवल हो गया। अब पूछ रहा है मैक्सिमम लेवल। नंबर 3, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, अब यहाँ लाते हैं रीऑर्डर लेवल। अभी अभी आया था रीऑर्डर लेवल आपका 4800, रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे 300, मिनिमम कंजम्पशन इज 100 और टाइम इज 4। आप देखो रीऑर्डर लेवल 4800, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, क्लियर है। और मिनिमम कंजम्पशन क्वेश्चन से 100 इंटू 4, ये हो गया 5100 माइनस 400, रिजल्ट आया 4700 यूनिट्स। लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल पूछा गया, एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाई 2। मैक्सिमम लेवल अभी अभी आया 4700, मिनिमम लेवल 3000 बाई 2। ठीक है, 4700 प्लस 3000 बाई 2 दैट इज 3850 यूनिट्स। आपको 4 लेवल ऑफ स्टॉक पूछा गया था, रीऑर्डर, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। मैक्सिमम को सोल्व करने के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, उसके बाद नॉर्मल लेवल ऑफ स्टॉक फॉर्मूला बेस्ड है, सोल्व हो जाता है। आप देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए ईयरली कंजम्पशन 3600, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 और कैरिंग कॉस्ट 50% ऑफ 64 32। तो 2 इंटू 3600 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 32, रूट डाले 300 यूनिट आ गया। कंजम्पशन देखो आप, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज, यहाँ आप टाइम देखो 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम 6 हो गया नॉर्मल। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।